बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं एंड दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। सैंपल ऑफ गैस, किसी भी गैस का सैंपल एट रूम टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगेगा। ठीक है। ऑक्यूपाई करता है 0.80 डेसी क्यूबिक मीटर, यानी ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अब ये नहीं मालूम कि ये V1 है या V2 है। ठीक है। 1.5 ATM इस प्रेशर के ऊपर। अब ये भी नहीं मालूम कि आपके पास ये इनिशियल प्रेशर है या फाइनल प्रेशर है। ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। ये भी नहीं मालूम V1 है या V2 है। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस, जब गैस का प्रेशर रेज करें, ज्यादा हो जाए टू 2.1 ATM, यानी ज्यादा हो जाए। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज कौन सी होगी, फाइनल स्टेज होगी, तो दैट इज P2। ये आपके पास P2 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास P1 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से ये आपके पास P1 और इसके साथ जो वॉल्यूम होगा ये आपके पास V1। ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना होगा, V2 फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम लिखते हैं जी P1 V1 P2 V2। ठीक है। अब इनको हम लिखते हैं, हमने फाइंड आउट क्या करना है, V2 हमने फाइंड आउट करना है। P2 हमारे पास क्या है, 2.1 ATM। ठीक है। V1 हमारे पास क्या है, V1 है 0.80 डेसी क्यूबिक मीटर। P1 क्या है, ये है 1.5 ATM। ठीक हो गया। तो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। ठीक है। बॉयल्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अप्लाई बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फाइंड आउट क्या करना है, V2 के साथ एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, P2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, डिवाइड। ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे। P1 की वैल्यू 1.5 ATM मल्टीप्लाई विद V1 की 0.80 डेसी क्यूबिक मीटर, P2 की 2.1 ATM। ठीक है। तो 1.5 ATM, ये ATM के साथ कैंसिल हो जाएगा। यूनिट लास्ट में डेसी क्यूबिक मीटर का ही आएगा। हम फाइंड आउट भी वॉल्यूम कर रहे हैं तो हमारे पास यूनिट के हिसाब से ठीक आ रहा है। ठीक है। तो आंसर हम करते हैं जी 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.80 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2.1 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.571 डेसी क्यूबिक मीटर। तो यह हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। बुक में भी आई थिंक यही आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।